हेलो एवरीवन, सुनीता ओल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जो अभी अभी मेरे चैनल में जुड़े हैं उन सभी व्यूवर्स का भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, मैं ये तोरण पट्टी पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल में, सुनीता ओल वर्ल्ड में जाके आप देख सकते हो। और ये जो मैं बोली थी कि सेकेंड पार्ट में आपको ये बनाना बताऊँगी, तो ये सेकेंड पार्ट में मैं आपको यही बनाना बताऊंगी कि कैसे इसका झालर बनेगा। और यहाँ पे जो मैं फुदना वगैरह बनाई हूँ, यानी जो लटकन है, वो भी मैं बनाना बताऊंगी कैसे इसे बनाना है। और ये बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन दिखता है, लेकिन ये मैं वाइट टेबल में बनाई हूँ तो ये अच्छा से उभर के नहीं आ रहा है, डार्क में बहुत ही खूबसूरत सा दिखता है ये। तो यहाँ पे मैं अपनी मम्मी के घर आ गई थी और मैं जो नीडल्स में यूज कर रही थी वो 4 नंबर का नीडल्स था, लेकिन मैं नीडल्स ही लाना भूल गई, क्रोचेट नीडल्स। तो ये मेरे बैग में पहले से अब था, तो ये 120 mm का नीडल्स है। मैं उसी से मजबूरन में बनाना पड़ रहा है मुझे। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप प्लीज़ 4 नंबर या 5 नंबर के नीडल से ही बनाइएगा, ठीक है। इससे थोड़ा सा टाइट बनता है, वैसे मेरी बनावट थोड़ी लूज है तो मैं इसे मैनेज कर लूँगी। और जो नए नए सीख रहे हैं उनके लिए और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, कि अगर नीडल्स को आप फर्स्ट टाइम चलाओगे तो वो और टाइट बनता है, धीरे धीरे क्या होता है वो सॉफ्ट बनने लगता है। तो ये मेरी प्रैक्टिस है। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं हमेशा 5 चेन बना लेती हूँ और इस तरह से मैं लास्ट वाले लास्ट वाले लूप में जाके इसे स्टिच कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे 3 चेन ले रही हूँ। फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशे निकालना है आपको। 2 डबल क्रोशे निकालने के बाद अब यहाँ पे 2 चेन लेना है। फिर मैं यहाँ पे 3 डबल क्रोशे करूँगी। फर्स्ट रो में आपको इस तरह से करना है। यहाँ मेरी लाइट बीच बीच में चली जा रही थी। फिर यहाँ पे फिर से एक डबल क्रोशे बनाना है, यहाँ टोटल 3 डबल क्रोशे करना है आपको। फिर मैं यहाँ पे 2 चेन ले रही हूँ और फिर मैं यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी। यहाँ 3 बार आपको डबल क्रोशे बना लेना है। तो यही होता है, अगर आप सामान वगैरह पूरा अच्छा से नहीं लेके जाओगे, कहीं बाहर निकलोगे। यही देखिए, हाँ, अब ये देखिए फर्स्ट रो हो गया है। अब मैं सेकेंड रो करूँगी। ये देखिए 3-3 करके मैं की हूँ फर्स्ट में जो चेन बना था। और यहाँ पे मैं 1 चेन लूँगी और टर्न हो जाऊँगी, ठीक है। ये फ्रंट साइड है। अब ये बैक साइड में आ गई मैं। फिर एक लूप को छोड़ के सेकेंड लूप में जाके स्लिप स्टिच कर रही हूँ मैं। इस तरह से स्लिप स्टिच करना है और जो आप चेन लिए थे वहाँ पे भी जाकर स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट करना है। फिर उसके बाद आपको 3 चेन बनाना है। फिर यहाँ से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी और 2 चेन लूँगी स्पेस के लिए। फिर यहीं से सेम लूप के अंदर से 3 टाइम आपको डबल क्रोशे करना है। और फिर मैं 2 चेन का स्पेस लूँगी। ये देखिए इस तरह से फ्लावर बनाना है आपको। फिर यहाँ पे 2 चेन का स्पेस और इस वाले फ्लावर में जाना है आपको, जहाँ पे 2 चेन का स्पेस ली थी मैं, वहीं से फिर 3 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। 3 बार आपको डबल क्रोशे करना है उस लूप के अंदर से। फिर 2 चेन का स्पेस यानी 2 चेन लेना है और सेम लूप के अंदर से 3 टाइम फिर डबल क्रोशे करना है। अब ये 2 रो कंप्लीट, ये देखिए इस तरह से। अब मैं यहाँ पे फिर से एक चेन लूँगी, 1 चेन, और टर्न हो जाऊँगी बैक साइड में। फिर 1 को स्किप करके सेकंड में आपको स्लिप स्टिच करना है उस लूप के अंदर से। और फिर मैं यहाँ पे भी स्लिप स्टिच की। फिर आपको यहाँ पे 3 चेन लेना है और सेम रिपीट करना है जैसे मैं कर रही थी। 2 डबल क्रोशे, फिर बीच में 2 चेन का स्पेस, फिर सेम लूप के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशे। इस तरह से कर लेना है आपको।
फिर मैं यहाँ पे 2 चेन का स्पेस लूँगी, सॉरी यहाँ पे मैं 3 चेन का स्पेस ली हूँ और यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊँगी। अब यहाँ पे मैं वो जो पैटर्न है राउंड शेप का वो बनेगा और 3 चेन बनाने के बाद सेम लूप के अंदर से फिर मैं सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइन की। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊँगी और इस लूप में जाऊँगी और डायरेक्ट मैं डबल क्रोशे करूँगी। ये 4th रो चल रहा है आपका। ये जो पैटर्न है ये 3 रो में कंप्लीट होता है। ये नीचे का 2 रो जो है उसे छोड़ के जो बनेगा, अब धीरे-धीरे रो में आपका ये कंप्लीट होगा। अब मैं यहाँ पे 1 चेन लूँगी और स्लिप स्टिच करते हुए सेम जाऊँगी उस लूप तक और फिर 3 चेन, फिर यहाँ से 2 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन का स्पेस, फिर यहाँ से आपको 3 डबल क्रोशे करना है। और बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल ये पैटर्न है और बहुत आराम से बिगिनर लोग इसे बना सकते हैं। ध्यान से बस देखना है, आपको स्किप नहीं करना है फ्रेंड, स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है। स्किप करके देखोगे तो समझ में नहीं आएगी आपको। यहाँ पे मैं 5 चेन लूँगी, यहाँ पे ही बस आपको 5 चेन लेना होता है। इस राउंड को, ये जो डिजाइन में बनाई थी नीचे, इसे आपको कवर करने के लिए 5 चेन लेना होता है। फिर 3 चेन लेके मैं देखिए इस फ्लावर में आ गई और यहाँ से सेम 6 डबल क्रोशे, बीच में आपको 2 चेन का स्पेस लेना है। 3 इधर 3 इधर, बीच में 2 चेन का स्पेस। ये देखिए अब यहाँ तक मैं पहुँच गई। अब इसके बाद मैं फिर से 1 चेन लेके मैं टर्न हो गई हूँ। और यहाँ से सेम आपको स्लिप स्टिच करते हुए लूप तक जाना है और फिर 3 चेन लेना है। और सेम फ्लावर बनाना है आपको उस लूप से, जैसे मैं हमेशा बना रही हूँ। फिर यहाँ पे 3 चेन लेना है। जब भी आप उधर से यहाँ पे ज्वाइंट करोगे 3 चेन लेके ही ज्वाइंट करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ से 10 टाइम ये जो 5 चेन बनाई थी 10 बार मैं यहाँ से डबल क्रोशे निकालूंगी। 10 टाइम आपको डबल क्रोशे निकाल लेना है। और फ्रेंड ये जो मैं तोरण पट्टी बनाई हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी तोरण पट्टी देख सकते हो। जाके मैं उसकी वीडियो दे दूंगी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख लीजिएगा। और भी 2-3 मैं आपको तोरण पट्टी और तोरण डिजाइन दे दूंगी। आपको अगर पसंद आती है मेरी वीडियो तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखिए फिर से ज्वाइंट कर दी जहाँ पे 3 चेन बनाई थी और फिर मैं 3 चेन ली हूँ और सेम लूप के अंदर से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे कर रही हूँ। फिर 2 चेन, फिर स्लिप स्टिच करते हुए जाना है। फिर यहाँ से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। और फ्रेंड आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, न्यू व्यूअर्स हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा
अगर चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं फिर से 3 चेन बनाऊंगी और यहाँ पे जाके सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट करूंगी, जैसे कि मैं कर रही हूँ हमेशा। फिर यहाँ से मैं 3 चेन लूंगी। अब सेम रिपीट होगा जो मैं नीचे बनाई थी, उस सेम लूप उसी जगह पे मैं जाके इसे सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट करूंगी और यहीं से मैं फिर 3 चेन बनाऊंगी। अब यहाँ पे मैं 3 नहीं 4 चेन लूंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको अटैच करना है तो एक चेन एक्स्ट्रा लूंगी। अब यहाँ पे मैं देखिए 3 लूप को स्किप करूंगी। ये रेड कलर है इसलिए शायद दिख नहीं रहा हो, तो 3 भी कर सकते हो और 4 चेन भी ले सकते हो। तो यहाँ पे 3 को स्किप करके 4th में मैं जाके सिंगल क्रोशे कर दी। इस तरह से मैं 3 लूप में सिंगल क्रोशे करते हुए जाऊंगी, 3 लूप में 1 लूप में। और फिर से मैं ये देखिए इस तरह से 3 टाइम में मैं 1 लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे की हूँ। और फिर यहाँ पे देखिए 4 बच जाता है, तो आपको फिर यहाँ पे 4 चेन या 3 चेन ले लेना है और सिंगल क्रोशे कर लेना है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे 3 चेन ली हूँ और सेम लूप में जाके सिंगल क्रोशे कर दी और वहीं से मैं फिर 3 चेन बना रही हूँ। अब यहाँ से आपको डबल क्रोशे करना है 3 टाइम और फिर 2 चेन का स्पेस। ठीक है, तो ये देखिए मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ और यहाँ पे देखिए ये जो बना हुआ था सेम यहाँ पर 2 में बनाई। अब इसके बाद मैं फिर से उसके बाद वाला रो में जाऊंगी। मैं बोली थी कि ये पैटर्न को बनाने में 3 रो का कंप्लीट करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच करती आई। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बनाई, 2 डबल क्रोशे की। फर्स्ट में हमेशा 3 चेन बना के ही आपको टर्न होना होता है। फिर यहाँ पे आपको 3 और डबल क्रोशे करना है और मैं 3 चेन बनाई। अब यहाँ पे आके सिंगल क्रोशे कर दी। अब ये जो राउंड को घूमने के लिए आपको 5 चेन बनाना होता है। अब मैं यहाँ पे उसके बगल में जाके जहाँ पे मैं 4 चेन बनाई थी वहीं पे जाके मैं इसे जॉइंट कर दूंगी सिंगल क्रोशे करते हुए। ये देखिए इस तरह से लुक दिखता है। ये वाला जो मैं बनाई थी यहाँ पे पैटर्न वही पैटर्न है। फिर से मैं यहाँ पे 3 चेन लूंगी। ध्यान से देखिएगा, बस यहाँ तक आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। 1 2 3। तो ये जो बीच का जो है ये दोनों के बीच में मैं वहाँ पे जाके इसे सिंगल क्रोशे कर दूंगी। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन लूंगी और फिर इसके बगल में जाके सिंगल क्रोशे करूंगी। फिर यहाँ पे मैं 5 चेन लूंगी। इस तरह से 5 चेन लेना है आपको। फिर 3 चेन। फिर यहाँ पे 2 चेन। फिर 1 चेन और टर्न हो जाना है आपको। फिर स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक जाना है। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी। फिर 2 डबल क्रोशे, 2 चेन का स्पेस। थ्री चेन और फिर यहाँ पे आके सिंगल क्रोशे कर लेना है। अब यहाँ पे मैं फिर से इस लूप में जहाँ पे 5 चेन बनाई थी वहीं से मैं 10 टाइम यानी कि 10 बार आपको डबल क्रोशे करना है। टेन टाइम हो जाने के बाद यहाँ काउंट करके देख लीजिएगा।
इस तरह से 10 बार हो जाने के बाद यानी कि 10 डबल क्रोशे निकालना है यानी कि 10 टाइम। इसके बाद मैं ये जो लूप बनाई थी 3 चेन का वहाँ पे जाके मैं सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट करूँगी। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे चेन बनाऊँगी 3 चेन और यहाँ पे जाके आपको इसे जॉइंट करना है। बीच में एक लूप बना हुआ था जो, फिर यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे जॉइन करना है, उस लूप में चले जाना है जो 5 चेन बनाई थी और वहाँ से फिर 10 बार आपको डबल क्रोशे करना है। तो यहाँ बीच-बीच में मेरी लाइट चली जा रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी मेरी मम्मी के घर में, तो बीच-बीच में लाइट नहीं आने के कारण ये ब्लैक दिख रहा है आपको। यहाँ पे 10 टाइम हो जाने के बाद मैं यहाँ पे फिर से ज्वाइन करूँगी सिंगल क्रोशे करते हुए और मैं 3 चेन बनाऊँगी और डायरेक्ट यहाँ से डबल क्रोशे फिर करना है आपको। अगर आपको तोरण पट्टी फिर से अगर बनाना है, बहुत लोग नए व्यूवर्स हैं, तो अगर जो डिज़ाइन देख रहे हैं तोरण का और तोरण पट्टी जहाँ बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हो। मैं उसकी वीडियो डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है? या तो सुनीता उल वर्ल्ड करके सर्च करोगे, आपको सारा मेरी जितनी वीडियो है सब आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं फिर से स्लिप स्टिच करते हुए उस लूप तक जाऊँगी। सेम लूप के अंदर से फिर सेम उसी तरह से करना है 3 चेन बना के। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊँगी या 4 चेन, आपको जैसा सुविधा होता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे मैं 4 चेन ले रही हूँ और 3 को स्किप करूँगी लूप को और 4th वाले लूप में जाके सिंगल क्रोशे कर दूँगी। फिर एक और लूप में जाके सिंगल, इस तरह से मैं 3 टाइम करूँगी 1 लूप के अंदर से और फिर मैं 4 चेन लूँगी। अब यहाँ पे जो छोटा सा लूप है 3 चेन का, यहाँ पे जाके मैं सिंगल क्रोशे करूँगी, फिर 3 चेन और फिर यहाँ पे जाके सिंगल क्रोशे करना है, फिर 4 चेन 1 2 3, 4th में जाके आपको सिंगल क्रोशे कर लेना है 3 टाइम 1 लूप के अंदर से, फिर 4 चेन फिर सिंगल क्रोशे, फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी और सेम लूप में जाके सिंगल क्रोशे कर लेना है, फिर 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे मैं डबल क्रोशे करूँगी। थ्री डबल क्रोशे करने के बाद 2 चेन फिर 3 डबल क्रोशे, इस तरह से ये फ्लावर को कंप्लीट करना है। फिर 1 चेन, फिर टर्न हो जाना है, फिर आपको स्लिप स्टिच करते हुए वहां तक जाना है। फिर 4 चेन 3 चेन, फिर यहाँ से 2 डबल क्रोशे,
फिर मैं यहाँ पे 3 चेन लूँगी और यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूँगी। सेम पैटर्न बनेगा। फिर 3 चेन करके ज्वाइंट करना है। फिर यहाँ पे मैं 5 चेन बनाऊंगी और फिर यहाँ पे ज्वाइंट कर दूंगी, जैसे कि मैं 2 टाइम आपको दिखा चुकी हूँ इस पैटर्न को। तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखिए मैं एक बना के रखी हुई हूँ पहले से। तो इस तरह से आपको 6 रो तक, यानी 6 जो पैटर्न है, ये जो डिजाइन, तो 2 मैं आपको बता चुकी हूँ और 4 मैं आपको स्किप करके बताऊंगी। तो यहाँ तक आपको पूरा कंप्लीट करके आना है। उसके बाद कैसे ज्वाइंट करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। उसके बाद ऊपर का जो 2 रो है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये 2 रो मैं देखिए आपको बताई थी, ठीक है। और ये जो 4th रो है ये मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो 2 रो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं इस तरह से। 1 2 ये 2 मैं बताई थी और ये जो 4 है या 4 रो ये मैं आपको स्किप करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए टोटल 6 हो चुका है ये जो पैटर्न मैं बताई थी। अब यहाँ पे इसके बाद 2 जो रो है वो मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद ही आपको ज्वाइंट करना है, ठीक है। अगर आपको और भी लंबा बनाना है तो आप ये और 2 पार्ट में बनाना है इसे, इस डिजाइन को, तो आप और चौड़ा बना सकते हो। इसी पैटर्न को लंबा करते हुए जा सकते हो। मैं 3 पार्ट में इसे बना रही हूँ, ठीक है। तो हर गेट की साइज अलग होती है, उसके हिसाब से आप उसे कर लीजिएगा। पहले आपको तोरण पट्टी बनाना है, फिर उसमें अटैच करके देखना है कि कितना लंबा मुझे बनाना है 2 पार्ट को, ठीक है। और ये सेम पैटर्न आपको करना है जो मैं आपको नीचे बताई थी। तो सेम वही चल रहा है। फिर मैं देखिए 3 को स्किप करके 4th में जाके सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। 3 टाइम 1 1 लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे 3 बार आपको कर लेना है। और फिर मैं यहाँ पे 3 चेन यानी 3 चेन ले रही हूँ और यहाँ पे चले जा रही है इस लूप में। फिर यहाँ पे ज्वाइंट करने के बाद सिंगल क्रोशे करने के बाद फिर 3 चेन, फिर सेम लूप के अंदर जाके मैं फिर सिंगल क्रोशे की। फिर यहाँ पे 4 चेन लूँगी और 3 लूप को स्किप करूँगी। 4th लूप में जाके मैं सिंगल क्रोशे करूँगी इस तरह से 3 टाइम। फिर मैं 4 चेन लूँगी और यहाँ पे आ जाऊँगी। बैटरी लो हो गई थी और इस तरह से मैं देखिए यहाँ पे टर्न हो गई और यहाँ पे सेम पैटर्न 3 चेन बनाना है, फिर 2 डबल क्रोशे करना है, फिर यहाँ पे 2 चेन लेना है, फिर सेम लूप के अंदर से 3 डबल क्रोशे निकालना है।
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 चेन ले लेके जाना है। तो मैं यहाँ पे 3 चेन लूँगी फर्स्ट में, और यहाँ पे आके सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइन करूँगी। अब इस रो को कंप्लीट करने के लिए आपको, सॉरी, ये जो मैं डिज़ाइन बनाई थी यहाँ पे आपको 5 चेन बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 5 चेन बना रही हूँ इसे कवर करने के लिए। फिर यहाँ पे 3 चेन, और यहाँ पे बीच में जो 3 डबल क्रोशे, सॉरी 3 सिंगल क्रोशे की थी, तो बीच में जाके आपको इसे ज्वाइन करना है और फिर से 3 चेन लेना है आपको, और इस लूप में जाके फिर सिंगल क्रोशे करना है। इसके बाद फिर मैं 5 चेन लूँगी और इसके बगल वाले लूप में जाके सिंगल क्रोशे कर दूंगी, यानी ज्वाइंट कर दूंगी, फिर 3 चेन। तो ये ध्यान से देखिएगा मैं कहाँ कहाँ पे 3 चेन ले रही हूँ और कहाँ पे मैं 5 चेन ले रही हूँ। अगर आप शुरू से बना रहे हो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ये देखिए इस तरह से ये कंप्लीट करते हुए जाना है। तो मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 8 चेन लूँगी और ये देख लेना है कि आपको यहाँ तक जाने में कितना चेन लगेगा। तो मैं यहाँ पे 8 चेन बना रही हूँ और एक को स्किप कर रही हूँ, एक पैटर्न को, और दूसरे पैटर्न में जाके मैं सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दी। फिर 8 चेन यानी 8 चेन लेना है आपको, एक को स्किप करना है, दूसरे में जाके इसे ज्वाइंट करना है। फिर यहाँ पे 8 चेन, फिर एक को स्किप करके सेकंड में आपको इस तरह से करना है। तो इसी तरह से ज्वाइंट करते भी जाना है। और इस ये जो मैं बना रही हूँ ये मैं लटकन के लिए बना रही हूँ, यानी फुदना जो बोलते हैं हम लोग, तो इसके लिए मैं बना रही हूँ इसे। तो इस तरह से इस छोर से आपको इस छोर तक जाना है। ये देखिए इस तरह से मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। एक को छोड़ रही हूँ और दूसरे में ज्वाइंट कर रही हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद मैं 1 चेन लेते हुए कट कर दूंगी। तो ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है और इसे इस तरह से आप टेबल में मैं 3 इस तरह से कंप्लीट कर चुकी हूँ। बीच में मैं वाइट कलर का कॉम्बिनेशन करूँगी क्योंकि यहाँ पे वाइट और रेड में यूज कर रही हूँ, तो वाइट को भी डालना होता है तो अच्छा लगता है वो। तो ये पैटर्न, ये जो मैं तोरण पट्टी ये पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, मैं बार बार बता रही हूँ। तो अगर आपको सीखना है इस तोरण पट्टी, अगर पसंद आती है तो आप मेरे चैनल में जाके इसे देख सकते हैं, सुनीता उल वर्ल्ड में सर्च करके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखिए इस तरह से ज्वाइंट करूँगी। ये फ्रंट साइड हो जाता है लेकिन मुझे बैक साइड में जाके इसे ज्वाइंट करना है। तो मैं पहले ही इस तरह से नोट लगा ले रही हूँ अपने क्रोचेट नीडल्स में। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे कट कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको देखना है कि फ्रंट साइड में और बैक साइड में कौन सा डिजाइन को आपको रखना है, ठीक है। तो ये से पहचानने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ को देखना होता है। ये देखिए बैक साइड है, ये उभरा हुआ जो रहेगा वो बैक साइड रहेगा, और ये देखिए ये फ्रंट है तो मैं इसे बैक साइड में कर दूंगी, ठीक है। तो आपको व्हाइट में हो सके समझ में आए इसलिए मैं सोची कि व्हाइट दिखा दूँ, फिर सोची नहीं मैं रेड में ही आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए फ्रंट और बैक साइड आपको दिखेगा, उभरा हुआ अगर दिखेगा रहेगा तो, और जो सिंपल प्लेन में रहेगा वो फ्रंट साइड में रखना है आपको। अब यहाँ पे मैं इसे ज्वाइंट करूँगी। तो यहाँ पे जो मैं 6 डबल क्रोशे निकाले थे, बीच में जो 2 चेन का स्पेस ले रही थी वहीं पे निडल्स को लेना है। और यहाँ पे देखिए ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर के भी बीच में मैं जाके इस तरह से मैं इसे सिंगल क्रोशे कर दी ज्वाइंट करके। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बना रही हूँ और यहाँ पे आ जा रही हूँ। ये देखिए जो 3 चेन बनाई थी वहाँ पे उस लूप में, फिर यहाँ पे 2 चेन को स्किप करना है, 3 में जाके आपको ज्वाइंट कर देना है सिंगल क्रोशे दोनों को। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन ले रही हूँ, फिर मैं ये देखिए 3 काउंट करूँगी पहले और इस लूप में जाऊँगी और इसे पकड़ते हुए दोनों को साथ में लेते हुए मैं सिंगल क्रोशे कर दूँगी।
ठीक है। तो ये जो 4th फ्लावर दिख रहा है यहाँ तक आपको आना है, ठीक है। तो यहाँ तक मैं इसे जॉइंट करूँगी 4th फ्लावर तक, इस तरह से, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन ले रही हूँ और फिर यहाँ पे जाऊँगी और 1 2 ये 2 को स्किप करके 3 में जाके मैं सिंगल क्रोशे कर दूँगी। इस तरह से फिर 3 चेन बनाना है आपको और फिर जो मैं फंदा तैयार की थी 3 चेन का, फिर यहाँ पे 2 को स्किप करके 3 में जाके आपको सिंगल क्रोशे करना है। इसी तरह से फ्रेंड ये टोटल आपको इस तरह से कंप्लीट करना है यहाँ तक, ठीक है। तो मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया और सब में मैं देखिए 3 चेन ली हूँ और ज्वाइंट करते हुए जा रही हूँ। ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड। अब यहाँ पे मैं कैसे एंड करूँगी वो मैं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि यहाँ तक तो ये आ चुका है। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन लूँगी, फिर इस लूप में जाऊँगी और यहाँ पे 1 2 3 में जाके मैं सिंगल क्रोशे कर दी। अब यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे 2 चेन ले रही हूँ और यहाँ एक में जाके मैं फिर 2 स्किप करते हुए मैं ज्वाइंट कर रही हूँ। अब यहाँ पे कट नहीं करना है, इसी ऊन से फिर आपको दूसरे कलर को ज्वाइंट करना है, सॉरी दूसरे वाले ये जो झालर मैं बनाई थी उसे ज्वाइंट करना है। तो मैं इसे यहाँ पे इस तरह से लगा के देखूंगी। तो यहाँ पे देखिए ये एक्स्ट्रा ऊन है, मैं इसे अंदर कर लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं कट कर दूंगी। अब यहाँ पे देखिए ये बैक साइड हुआ और वो फ्रंट, में फ्रंट दिखाना बार बार भूल जा रही हूँ शायद, तो मैं बार बार बैक साइड आपको दिखा रही हूँ। बैक साइड में आपको उभरा हुआ रहेगा डिजाइन पैटर्न, उससे पता चल जाता है। यहाँ पे आपको पहले 1 चेन लेना है और फिर मैं सेम लूप में जाऊंगी जैसे मैं फर्स्ट में दिखाई थी और यहाँ पे आपको 3 काउंट करना है, ठीक है। 1 और यहाँ पे मैं फिर से इसे ज्वाइंट कर रही हूँ, इस तरह से जाना है आपको और ये फर्स्ट में जाके सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर देना है। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन लूँगी और इस लूप में जाऊँगी, यहाँ पे 3 को स्किप सॉरी 2 को स्किप करके 3 में जाके आपको सिंगल क्रोशे करना है। यानी कि 3 चेन को, यानी वहाँ जो लूप बना हुआ है चेन जैसा, तो 2 को आपको स्किप करना है, 3 में ज्वाइंट करना है, ये जो तोरण पट्टी है वहाँ पे। और यहाँ तो आपको पता ही है चेन में, हर चेन में जाना है आपको 3 चेन बनाते हुए। और इसी तरह से मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4th, देखिए ये 4th जो फ्लावर है यहीं तक आपको सबको ज्वाइंट करना है, ठीक है। तो ये देखिए मैं पूरा इस तरह से ज्वाइंट कर दी हूँ, इसी ऊन से, कहीं भी मैं कट नहीं की हूँ। तो मैं यहाँ पे 3 पार्ट में इसे पूरा बना रही हूँ, आप चाहो तो 2 पार्ट में भी कर सकते हो। तो ये देखिए सारे में मैं 3 चेन बना के ज्वाइंट की हूँ और ये देखिए बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब ये जो यहाँ पे जो मैं 8 चेन बनाई थी, यहाँ पे मैं फुदना यानी कि लटकन डालूंगी। ये देखिए ऊपर से दिखाती हूँ मैं, तो ये देखिए ऊपर से कुछ इस तरह से इसका लुक बन के आ रहा है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है ये डिजाइन। अब ये जो है मैं यहाँ पे आप चाहो तो लंबे लंबे लटकन लगा सकते हो। तो मेरे पास क्या है, ऊन की शॉर्टेज बहुत कम हो गई है, क्योंकि मैं यहाँ पे मैं बोली थी कि मैं अपनी मम्मी के घर आई हूँ, तो मैं बहुत कम ऊन लेके आई थी। मुझे लगा कि शायद ये हो जाएगा, लेकिन ये हो नहीं सका। तो अब मैं इसी में ही सोच रही हूँ एंड कर दूँ, नहीं तो फिर पोस्ट करने में भी बहुत लेट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं देखिए पहले मैं लटकन यानी कि जो फुदना हम लोग बोलते हैं, हम लोग की तरफ झारखंड में फुदना वगैरह बोलते हैं, कैसे बनाना है यानी लटकन को, वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो आप मोबाइल की सहायता ले सकते हो, नहीं तो कोई भी बॉक्स की सहायता ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मोबाइल की सहायता ले रही हूँ। अब यहाँ पे इसे इस तरह से पकड़ना है एक उंगली से और फिर मैं राउंड राउंड इसे 20 टाइम यानी कि 20 बार इसे घुमाऊंगी। 20 टाइम हो जाने के बाद इसे कट कर देना है आपको। ये देखिए मैं यहाँ पे कट कर दूंगी। अब इसे बहुत
स्लोली इसे निकाल लेना है एकदम सावधानी से। और जिधर मैं अंगूठा पकड़ी थी उस साइड से आपको कट कर लेना है, या तो नीचे वाले साइड से भी आप कट कर सकते हो। जिधर से भी एक साइड आपको कट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कट कर ले रही हूँ। फिंगर को बचाते हुए कट कीजिएगा। अब ये देखिए कट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसे कैसे ज्वाइंट करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसे इस तरह से पकड़ लेना है सारे उनको, और इसे ये जो मैं 8 चेन बनाई थी उस लूप के अंदर से आप इसे निकालना है। अब इसे मैं बांध दूंगी, नोट लगा दूंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस थोड़ी सी लंबी ऊन कट कर लेना है। और यहाँ पे कैसे करना है देखिए, मैं पहले एक छोर को देखिए अंगूठी की सहायता से पहले इतनी लंबे ऊन को पकड़ ली हूँ, और फिर मैं राउंड राउंड घुमा रही हूँ। जितना आपका लटकन है उतना उससे थोड़ा साइज आप उनको रखिएगा, और नीचे की ओर अंगूठे की सहायता से उसे दबा लीजिएगा। फिर उसके जो एक छोर है उसे इस तरह से राउंड राउंड आपको घुमा लेना है। जितना आपको घुमाना है 5 टाइम या 10 टाइम, जितना भी 3 टाइम कस कस के घुमाने के बाद जो मैं पकड़ी हुई थी देखिए उस ऊन को मैं फिर से नोट लगा रही हूँ उसी ऊन से। तो यहाँ देखिए इस तरह से मेरे ऊन ये निकल भी चुकी है, ख़राब थी थोड़ी सी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 3 टाइम नोट लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे कट कर दूंगी। तो ये देखिए ये आपका लटकन तैयार हो गया। आप छोटा चाहो तो छोटा कर सकते हो, लंबा चाहो तो लंबा रख सकते हो। तो कोशिश कीजिए लंबा ही रखिए। उनको आप कट करोगे भी तो बर्बादी में जाएगी। मैं छोटा भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं हमेशा उनका प्रयोग करती हूँ, तो किसी ना किसी में इसका यूज कर लेती हूँ मैं। तो इसी तरह से मैं टोटल करके दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए अब मैं अपने घर में आ गई थी। तो मेरी जो टेबल की कलर है, मेरे पास 2-3 टेबल है, लेकिन ये मैं वाइट में ज़्यादातर सूट करती हूँ कि वाइट में सब कुछ अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे देखिए मैं वाइट कलर में जब इसे लगा रही हूँ तो ये बहुत ही फीका मुझे दिख रहा था। तो ये देखिए इस तरह से फीका दिखता है, डार्क कलर में ये बहुत ही अच्छा कलर दिख रहा था। तो और यहाँ पे देखिए मेरी ऊन ख़त्म हो चुकी थी, तो इस कारण मुझे ये 2 भी आपको दिखाना पड़ रहा है। तो आप इसी तरह से इसे बना लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि मैं किस तरह से बनाई हूँ। तो ये टोटल फुदना को यानी कि लटकन को आपको इसी तरह से कवर करना है। मुझे अब मार्केट में जाके उनको लेना होगा, तभी मैं पूरा कंप्लीट कर सकूँगी। और चाहो तो आप बीच में जो लटकन मैं बोली थी लंबे लंबे लटकन आप लगा सकते हो। देखिए ये लुक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा दिख रहा है 2 पार्ट में भी। तो मैं उनको अब लूँगी तब पूरा कंप्लीट करूँगी। तो आपको आई होप समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे आप मोती वगैरह भी लगा सकते हो। मेरे पास मोती की भी शॉर्टेज हो गई थी, कम हो चुका था। और ये छोटी मोती नहीं दिखेगी, थोड़ा बड़ी साइज़ की मोती अच्छी लगेगी इसमें। तो इस तरह से मोती को भी आप सजा सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो नए व्यूवर्स मेरे चैनल में जुड़े हैं उन सभी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए, वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। और जो भी आपको कुछ समझना या सीखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पे टेप की सहायता से मैं इसकी साइज़ भी नहीं नापी हूँ, तो वो भी मैं आपको मेंशन कर दूँगी, ठीक है। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ देख सकते हो, ठीक है।